भोपाल में कैबिनेट की बैठक खत्म हुई है। बड़ी जानकारी, कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी है। राकेश सिंह ने फैसलों की जानकारी दी है। बड़वा धामनौद 4 लेन को मंजूरी मिली है तो फसल बीमा योजना के विंड्स को भी मंजूरी मिली है। विंड्स के लिए 434 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको कैबिनेट की बैठक से जुड़ी हुई, जहां पर अब बैठक फिलहाल खत्म हो गई है, लेकिन इस कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई गई। राकेश सिंह ने फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि बड़वा धामनौद 4 लेन को मंजूरी दे दी गई है तो फसल बीमा योजना के विंस को भी मंजूरी दी गई है। विंस के लिए 434 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कैबिनेट बैठक से जुड़ी हुई, जहां पर इस बैठक को फिलहाल खत्म कर दी गई, लेकिन इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं। और ऐसे में सबसे अहम यहां पर जो फैसला देखने को मिला, बड़वा धामनौद 4 लेन से जुड़ा हुआ फैसला, जिसे मंजूरी मिल चुकी है। फसल बीमा योजना के विंस को भी मंजूरी दी गई है, जिसके लिए 434 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। आज कैबिनेट में जिन विषयों पर सहमति दी है उसमें मुख्य रूप से है बड़वा धामनौद मार्ग का जो अभी 2 लेन है, ये 4 लेन रोड के रूप में हैम के अंतर्गत इसका उन्नयन होने वाला है। ये लगभग 2 NH को जोड़ने वाली है और उसके साथ साथ महेश्वर और जैसे प्रमुख स्थान उसको भी इसके माध्यम से कनेक्टिविटी मिलने जा रही है। ये MPRDC के द्वारा इसका निर्माण किया जाना है और महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें केवल 60% राशि का संचालन ये 15 साल की अवधि तक सरकार को देना होगा और अभी मात्र उसमें 900 करोड़ रुपए के आसपास की राशि होगी जो दी जाएगी। बाकी 15 साल किश्तों में दिया जाएगा और इसमें आने वाले समय पर जो टोल नाके होंगे वो भी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ही संचालित होंगे। तो अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण ये रोड का निर्माण हो रहा है। अभी गति सीमा लगभग वहां पर होती है 30 किलोमीटर के आसपास। ये बनने के बाद ये हो जाएगी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड होगी। तो स्वाभाविक रूप से उस पूरे क्षेत्र को इसका अत्यंत लाभ मिलने जा रहा है। मध्य प्रदेश के कई शहरों में शीतलहर की चेतावनी, तो कई जिलों में रात के तापमान में भारी गिरावट देखने को मिली है। विंध्य और महाकौशल अंचल में सबसे ज्यादा ठंड देखने को मिली। कल्याणपुर में सबसे कम तापमान 2.8 डिग्री दर्ज किया गया तो उमरिया जिले में पारा गिरकर 4.3 डिग्री पहुंचा। अमरकंटक में न्यूनतम तापमान 4.6 डिग्री तक दर्ज किया गया है तो वहीं डिंडौरी जिले में तापमान 5 डिग्री के आसपास रहा। भोपाल में रात का तापमान 6 से 7 डिग्री तक पहुंचा तो इंदौर में न्यूनतम तापमान 7 से 8 डिग्री दर्ज किया गया। ग्वालियर चंबल अंचल में सर्द हवा से ठिठुरन देखने को मिली है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां MP में शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है तो लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, गर्म कपड़े का सहारा ले रहे हैं, अपने आप को सर्दी से बचा रहे हैं। चारों तरफ अगर देखो तो कोहरा ही कोहरा, विजिबिलिटी काफी कम होती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में जो गाड़ियों के परिचालन है उसमें भी कम जो रफ्तार है वो देखने को मिल रही है। अब हम आपको 10 तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरह से मध्य प्रदेश में ठंड का सितम देखने को मिल रहा है। भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर, देवास, राजगढ़, नर्मदापुरम, सीहोर, छिंदवाड़ा, सिवनी, ये 10 तस्वीरें हैं 10 जगहों की, देख सकते हैं आप, जहां पर हर जगह कोहरा ही कोहरा दिखाई दे रहा है। शीतलहर का असर देखने को मिल रहा है। लोग गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं तो कहीं अलाव का सहारा लिया जा रहा है। जो सड़कें हैं वहां पर रफ्तार धीमी हो गई है और सूनी होती दिखाई दे रही है। तो भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर, देवास, राजगढ़ और नर्मदापुरम, सीहोर, छिंदवाड़ा, सिवनी की ये 10 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। छतरपुर से अगली बड़ी खबर है जहां गैस भरते वक्त स्कूल वैन में आग लग गई। बता दें कि अचानक ब्लास्ट हुआ तो वैन का सिलेंडर फट गया तो वहीं हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। वैन में नहीं था कोई भी स्कूली बच्चा। धमाके के बाद आग ने विकराल रूप ले लिया। प्रशासन ने लोगों की मदद से आग बुझाई है। 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां देख सकते हैं आप पहली तस्वीर में किस तरह से दूध कर ये स्कूल वैन जलती है, भीषण आग लग जाती है और उसके बाद दूसरी तस्वीर इस पूरे हादसे में कोई भी हताहत नहीं हुआ है। तो ये 2 तस्वीरें हैं हादसे से जुड़ी हुई और गनीमत की खबर यह है कि हादसे में किसी के भी चोट आने की जानकारी नहीं, हताहत नहीं।
नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मौजूद है प्रकाश त्रिपाठी। त्रिपाठी जी। ये आग लगी है, सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है, क्या कैसी घटना हुई है? इसमें ड्राइवर भागता रहा है, हमने करके यहीं गए हैं ड्राइवर देखते हुए। ड्राइवर ने लगाया सिलेंडर, कर किया है ढक्कन, अच्छा। भागता रहा। इस गाड़ी में गैस भरी जा रही थी, एलपीजी, हाँ, तो इस कारण से ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट हुआ। इसमें किसी की जनहानि तो नहीं हुई, किसी को चोट आई है क्या? चोट नहीं आई है, किसी को जनहानि नहीं हुई, अच्छा, नुकसान भर हुआ। नुकसान हुआ है। क्या क्या नुकसान हुआ है आपकी नजर अब में? इसकी साइकिल बढ़ गई है, अच्छा। पानी की, और बग्घी बढ़ गई। और ये पूरी गाड़ी जल गई।